जो पेपर है क्लास 10th का मैथ का, ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है 2025-26 का। और इसमें जो प्रश्न आए हैं भाई बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और जहाँ भी अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है मैथ का पेपर नहीं है वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है। पूरा पेपर अगर आप देखेंगे तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे हैं। और जितने भी प्रश्न आपके आए हैं 8 से 9 चैप्टर या 10 चैप्टर तक के, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं तो इस पेपर को पूरा आप सॉल्व करेंगे। जैसे पहला देखो, सहवास संख्याओं का युग्म। आपने देखा होगा मॉडल पेपर में या इससे पहले के जो पेपर हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव आपका सहवास संख्याओं से आ ही जाता है। ठीक है, ये भी देखो सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ये बहुकल्पी वाले प्रश्न जो हैं, बहुकल्पी भी सारे इंपॉर्टेंट हैं और आगे के प्रश्न जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो है अभी आपको ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करके आपको बताते हैं। इसमें साइड टिक करें, इसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे हम। ये देखो ये वाले प्रश्न दिए हैं। ठीक है, ये वाले प्रश्न देखो कितने अच्छे दिए हैं। इसका गुणनखंड करना है, समांतर श्रेणी के सतत पद, इसमें के का मान निकालना है, बहुत ही अच्छे हैं भाई। ये देखो, ये त्रिभुज वाले चैप्टर से y का मान, इसके बीच की दूरी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ट्रिग्नोमेट्री का है, ऊंचाई दूरी का है। ठीक है, ये वृत्त वाले चैप्टर से, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ये निर्देशांक ज्यामिति का, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब आपको सेम टू सेम नहीं मिलेंगे लेकिन लॉजिक वही आपको लगाने हैं, फार्मूले वही लगाने हैं, सारे सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। समांतर श्रेणी का है, ये द्विघात समीकरण का है। ठीक है, और इस प्रकार का प्रश्न तो आपको पता ही कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, ये भी समांतर श्रेणी का। ये ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, फिर आपका ये लॉन्ग में आ जाते हैं, ये भी आपका चतुर्भुज वाला है। ठीक है, ये बताना है आपको। और लास्ट में ये दो प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसको भी आपको देखना है। अब ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व करिए। जैसे पहला प्रश्न दिया था, कौन सहवास संख्याओं का युग्म। सहवास संख्याएं क्या होती हैं? जिनका एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ 1 होता है। तो ये देखो, ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो, 7 और 2 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, 18 और 25 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा था, इसमें हो सकता है और कुछ नंबर लिखना हो तो यहाँ पे गलती से लिख गया हो, तो इसमें ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो हमें संख्याएं बताएं, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करके सारे सॉल्यूशन इसका हम एक एक क्वेश्चन का कराएंगे। पहले आपको ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ लेने हैं, बस टिक कर लेने हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 का एक मूल -2 है तो के का मान, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे, के का मान आपका आ जाएगा -1। ये समांतर श्रेणी का, -62 माइनस का, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, माइनस का 62 माइनस का यहाँ पे 59 होना चाहिए, 59 होगा यहाँ पे। फिर 7 10 का 11वां पद, ये an वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इसका माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, ये 5वां देखो दिया है, शीर्ष पर लंब की लंबाई √3/2 a। क्षेत्रफल अलग होता है भाई, आपको अगर क्षेत्रफल याद आ रहा होगा √3/4 a² क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमें लंबाई बतानी। जैसे त्रिभुज बनाएंगे, ये वाला जैसे त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज में जो लंब होता है उसकी हमें लंबाई बतानी है। y की दूरी आपको पता है x वाला होगा, इसका तो आपको पता ही, इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। 90 माइनस थीटा कर देते हैं तो वहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, इसका भी एक आएगा। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। शून्यक वाला जैसे बहुपदों की संख्या, यहाँ ये देखो, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें दिया था कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या बतानी है आपको, तो 3 से अधिक, बहुत सारे शून्यक बन सकते हैं ना, ऐसे आपको समीकरण बताने की जिसका शून्यक -2 और 5 आए। ये नहीं बताना कि द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, वो नहीं बताना है, क्योंकि उसमें घात 2 होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बनाने वाले जो बहुपद वो कितने होंगे ये बताने, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 से बहुत सारे होंगे या इन्फिनिटी हो सकते हैं। अगर ये दिया होता तो अनंत हो जाता। ये क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं इसमें। ये देखो, y का मान रखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें सॉल्व करेंगे sin स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 30 का मान रखेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे आप। समांतर श्रेणी वाला भी आ गया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट, अगर 8 से सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा, विविध का निकालोगे। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो ऑप्शन आपका 0 आ रहा है। ठीक है, लासा मासा वाला आ गया, देखो 26, ये तो आपका द्विघात समीकरण का +-2, ये ट्रिग्नोमेट्री का 5/4 आएगा। ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का √3 आएगा, सॉल्व करके देखेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 9th में पढ़े होंगे, यहाँ भी ये बहुत अच्छा सवाल दिया है। 80 आएगा। इसमें दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है, हमें ये संख्याएं बताएं, तो ये संख्याएं हो जाएंगी। योगफल कितना है 8, अंतर कितना है 2, ये हो जाएगा। त्रिघात समीकरण मूलों का योगफल, ये भी देखो प्रश्न बहुत अच्छा है। अल्फा प्लस बीटा निकालना 1 आएगा। तो ये आपके प्रश्न हैं भाई, बहुत ही अच्छे हैं। इसके आगे के भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी सॉल्व करके बताएंगे। तब तक आप लोग, अगर जैसे हो सकता है किसी का पेपर जल्दी हो तो आपको ये पेपर एक बार देख लेना है, जैसे ये वाला सॉल्व कर लेना है, और इसका सॉल्यूशन जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में धीरे कुछ क्वेश्चंस का कराते रहेंगे। जैसे पहले बहुकल्पी का सॉल्व कराएंगे, फिर लघुत्तरी का,
अतलगुत्री, लघुत्री और लॉन्ग वाले, ये सारे प्रश्न जो आपके हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अच्छा पेपर आया था ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है।